सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से नमन। ये कहानी है उस महान बुद्ध भीम, मिशन प्रचारक, जनप्रिय कवि, लेखक, गायक, संगीतकार और समाज सुधारक महाशय तुलसीराम तूफान जी के जीवन संघर्ष की। आप देखना शुरू कर चुके हैं उनकी संपूर्ण जीवन गाथा पर आधारित धारावाहिक मेरा दर्दनाक सफर का अगला गौरवशाली अध्याय, स्वर्ग से सुंदर मेरा भारत। साथियों, हमारा भारत ये केवल एक देश नहीं है, बल्कि प्रकृति का वो अद्भुत कैनवास है जिसे स्वयं विधाता ने अत्यंत प्रेम से रचा है। उत्तर की ओर दृष्टि डालिए, वहाँ हिमालय पर्वतमाला है। अपनी बर्फ से ढकी चोटियों, शांत झीलों और हरे भरे जंगलों के साथ ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जम्मू और कश्मीर को तो आज भी सारी दुनिया धरती का स्वर्ग कहती है। शांत घाटियों और धार्मिक स्थलों के कारण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देवभूमि कहलाते हैं और साहसिक खेलों के लिए भी पूरी दुनिया में विख्यात हैं। दक्षिण की ओर मुड़िए, केरल के शांत बैकवाटर झीलों और नहरों का जाल और ताल के पेड़, गोवा के सुनहरे और जीवंत समुद्र तट तथा पूर्व में बंगाल और उड़ीसा का तटीय सौंदर्य हर किसी के मन को मोह लेता है। और मध्य में राजस्थान का थार रेगिस्तान अपनी रंगीन संस्कृति और ऐतिहासिक किलों के साथ एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। गिर, गुजरात की एशियाई शेर, रणथंभौर राजस्थान के बाघ और उत्तर पूर्व के हरे भरे वर्षावन, ये सब भारत को वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय उपहार बनाते हैं। इस धरती पर प्रेम का वह शाश्वत प्रतीक खड़ा है, आगरा का ताजमहल, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और जो विश्व के पर्यटकों को भारत आने पर विवश कर देता है। खजुराहो के मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का एक अद्भुत और जीवंत नमूना है। राजस्थान के जयपुर और उदयपुर के राजसी किले या दिल्ली का लाल किला, ये सब हमारे भारत के गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। हर क्षेत्र में विभिन्न धर्मों के भव्य मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और बौद्ध विहार, ये भारत की धार्मिक सहिष्णुता और कलात्मक सुंदरता के जीवंत प्रमाण हैं। भारत विभिन्न भाषाओं, त्योहारों, नृत्यों और संगीत का एक अद्भुत मिश्रण है। रंगों का त्योहार होली और रोशनी का त्योहार दीपावली इसकी जीवंतता को दर्शाते हैं। हर राज्य की वेशभूषा, लोक नृत्य और व्यंजन, जैसे दक्षिण का डोसा, उत्तर की रोटी या पूर्व की मछली करी, भारत की विविधता को विशेष बनाते हैं। परंतु इस देश की सबसे बड़ी मानवीय सुंदरता क्या है? ये है भारतीय लोगों का सौहार्द, गर्मजोशी भरा स्वागत और पवित्र भावना, अतिथि देवो भव। संक्षेप में कहें तो भारत प्राकृतिक दृश्यों की भव्यता, सदियों पुराने इतिहास की विरासत और विविध संस्कृतियों की जीवंतता का एक ऐसा संगम है जो इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक बनाता है। जम्मू और कश्मीर यानी धरती का स्वर्ग, जहां बर्फ से ढकी चोटियां हैं, जहां डल झील में शिकारा नावें चलती हैं, जहां मुगल शासकों द्वारा बनवाए गए शानदार बाग हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हिमाचल प्रदेश यानी देवभूमि, हरे भरे पहाड़, कुल्लू मनाली की घाटियां और रोहतांग जैसे ऊंचे दर्रे देखते ही मन को मोहते हैं। राजस्थान यानी रेगिस्तानी सौंदर्य, जैसलमेर के सुनहरे रेत के टीले, भव्य किले जैसे चित्तौड़गढ़ और आमेर और हवा महल आदि, जिन्हें देखते ही मन कहता है क्यों न हम यहीं के होकर रह जाएं। उत्तर प्रदेश यानी गंगा यमुना का मैदान, ये प्राकृतिक उर्वरता का केंद्र है। उत्तर प्रदेश प्राचीन भारत का केंद्र रहा है और यहाँ अधिकांश भगवानों के जन्म स्थान मौजूद हैं। यही आगरा का ताजमहल और दुनिया का सबसे पुराना शहर वाराणसी स्थित है। केरल यानी ईश्वर का अपना देश, शांत बैकवाटर, नारियल के पेड़ और मसालों के बागान, ये वह ऐतिहासिक द्वार था जहाँ पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था। पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर का घर, सुंदरवन के मैंग्रोव वन। मध्य प्रदेश यानी भारत का हृदय, घने जंगल, खजुराहो के मंदिर और भीमबेटका की गुफाएं। यह मालवा, चेदी और अवंती जैसे महाजनपदों का प्राचीन केंद्र रहा है। भारत के ये प्रांत न केवल प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध हैं, बल्कि उनकी जड़ों में हजारों साल पुराना इतिहास भी समाया हुआ है,
जो इसकी सुंदरता को और भी गहरा बनाता है। सम्मानित साथियों, ऐसे सुंदर देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और मुझे भी अपने आप पर गर्व है कि मैंने भी इसी भारत देश में जन्म लिया है। परंतु ये भूमि जिसने हमें इतना कुछ दिया है, इसमें अभी भी कुछ अंधेरे कोने हैं जहां संघर्ष और दर्द बाकी है। महाशय तुलसीराम तूफान जी के जीवन का अगला अध्याय इसी संघर्ष को समर्पित होगा। इस स्वर्ग से सुंदर भारत की पृष्ठभूमि में उनका दर्दनाक सफर कैसे शुरू हुआ, यह जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अब लेते हैं आपसे विदा और फिर मिलेंगे महाशय तुलसीराम तूफान जी की जीवन गाथा पर आधारित धारावाहिक मेरा दर्दनाक सफर के अगले भाग में। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय की गहराई से नमन।